हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 में दो का पहला क्वेश्चन बोला है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, हमें बताना है। भिन्न क्या है, भिन्न निकालना है हमें। करते हैं इसका सॉल्यूशन। मान लेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर मान लिए y, तो इसका जो भिन्न होगा वह होगा x/y। लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। x अंश है बट्टा y हर है, x/y भिन्न होगा। यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश में हम एक जोड़ देते हैं तथा हर में से एक घटा लेते हैं, तो भिन्न जो है वह एक में बदल जाती है, यानी एक होता है बराबर। इससे हम निकालेंगे इक्वेशन। क्या होगा, x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बराबर y - 1। तो x - y बराबर -1 x - y बराबर माइनस प्लस और साइन माइनस का -2 आ गया हमें पहला इक्वेशन। x - y बराबर -2, इसको मान लिया हम पहला इक्वेशन। पुनः बोला है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। हमें अंश में कुछ नहीं करना है और हर में हमें एक जोड़ देना है। तो हो जाता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 2x बराबर y + 1, हो जाएगा 2x - y बराबर 1। इसको मान लिया हम इक्वेशन सेकेंड। और इसको माना है विलोपन विधि से। इसका करना है सॉल्यूशन हमें विलोपन विधि से। तो क्या कर लेते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमें आया है x - y बराबर -2 और सेकेंड है 2x - y बराबर 1। घटा लेते हैं, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। 2x में से x घटेगा तो x होगा, प्लस माइनस प्लस खत्म हो गया। और माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। 2x में से घटेगा x तो माइनस में x होगा और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 1 3 और साइन माइनस का माइनस माइनस खत्म हो गया। x का मान आया हमें 3। x का मान आ गया हमें 3। तो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में हम यदि x का मान रख लेंगे तो y का मान आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है x - y बराबर -2, x का मान 3, तो 3 - y बराबर -2। 3 माइनस में प्लस में 2 आ जाएगा बराबर, माइनस में y है इधर आएगा तो प्लस में y, 3 2 5, y बराबर आ गया हमें 5। y का मान आ गया 5 और x का मान है 3 और y का मान है 5। x का मान 3 और y का मान 5, तो इसका भिन्न जो होगा वह 3/5 होगा। इसका जो भिन्न होगा वह 3/5, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बोला है। 2 का दूसरा क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यह हमें बताना है। क्वेश्चन में बोला है कि नूरी की आयु और सोनू की आयु कितनी है, यह बताना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। मान लेंगे नूरी की आयु बराबर x वर्ष मान लिए तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष मान लिए। बोला है क्वेश्चन पहले 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर x + 5 वर्ष, x -
5 वर्ष होगा, तथा 5 वर्ष पहले सोनू की आयु होगा, वह होगा y माइनस 5 वर्ष। लिखेंगे यहाँ प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी थी सोनू की आयु की। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 या 15। इसको हम क्या कर लेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 x माइनस 3y बराबर माइनस 10 हो जाएगा। 15 में से 5 घटेगा तो माइनस 10। इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट। और पुनः क्या बोला है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, तथा उसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। लिखेंगे प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10, वहाँ सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो 10 होगा। इसको हम मान लिए इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से करते हैं, हमारा इसको विलोपन विधि से इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट दिए हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और सेकेंड है x माइनस 2y बराबर 10। घटा लेते हैं, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, खत्म हो गया। 3y में से घटेगा 2y तो हो जाएगा माइनस y, और माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का तो 10 10 माइनस 20 होगा। माइनस माइनस खत्म हो गया, y बराबर आया हमें 20। y का मान आ गया 20। तो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में y का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x माइनस 3 इंटू वाई का मान आया है 20 बराबर माइनस 10। x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। x बराबर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, x बराबर 50। x का मान आ गया हमें 50 और y का मान 20। अतः नूरी की आयु होगा वह 50 वर्ष होगा और सोनू की आयु होगा वह 20 वर्ष होगा। यही इसका आंसर होगा। लिख देंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। नूरी की आयु 50 वर्ष होगा और सोनू की आयु 20 वर्ष होगा। इसका आंसर होगा।